पीटीआई और पाकिस्तान के लोग एक बंद गली में हैं और उसके एंड पे पीडीएम के कायदीन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम सबको पीछे धकेल देंगे, इक़्तिदार पर काबिज रहेंगे। इस वक्त मुल्क में जंग हो रही है, पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है और एक ये वॉर है जिसमें मुख्तलिफ बैटल्स हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की फिक्र का एक नजरिया है और दूसरी तरफ ये है कि किसी न किसी तरीके से हमने कुर्सी को या अपने फैमिलीज को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई क्राइटेरिया भी इसका बनाया हुआ है, तो जरा इस नुक्ते पर जरा दें, वजाहत करें कि अब जो मौक़िफ़ होगा पीटीआई का और चौधरी परवेज इलाही का वो किस नुक्ते पर वो होंगे। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने एक की थी, ये केस चल रहा था बैंक ऑफ पंजाब वर्सेस हारिस स्टील मिल, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लोगों से ये एलिगेशंस थे कि जो हारिस स्टील मिल के मालिक हैं वो कहते हैं इन्होंने हमसे पैसे लिए कि जी आपका काम होगा, आप बेफिक्र हैं, एक तरह की किक बैग्स और ये वो। जो मीडिया है उसको भी चुप कराया है। ऐसी आवाजें जो उन पर तनकीद कर रही हैं या आइन और कानून याद दिला रही हैं उनको बंद कराया जाए, तो उस लिहाज से भी हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। मीडिया जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एंटी इमरान है, खासतौर से जो अपने आप को सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, और फिर बहुत सा मीडिया नजरियाती भी मुखालिफ है और बहुत सा मीडिया आपको पता है कम्प्रोमाइज भी है, उनके मुफादात भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक नया टर्न हमें उसमें नज़र आ रहा है, उस पर आज बात करेंगे। निगरान वज़ीर आला की तकर्री, उस पर पीटीआई का एहतजाज, डेफिनेटली ये भी ख़बरों का हिस्सा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि एक आज मीडिया को ख़बर फीड की गई कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि मरदमशुमारी के नताइज तक या मरदमशुमारी करने तक जो पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात हैं उसको मुलतवी किया जाए, उसको रोका जाए। और जो फ्रेमवर्क देने की कोशिश की जा रही है कि 1 फरवरी से मरदमशुमारी शुरू होगी, 31 मार्च तक वो उसके नताइज आ जाएंगे, फिर उसके बाद डेफिनेटली हल्का बंदियाँ ये वो। तो अभी शुरू में तो 2-3 महीने की बात की जाएगी, लेकिन जो प्लान है एक जो कभी कभार जिसका इजहार नून लीगी लीडरान करते रहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये बात कही कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी अगर हो तो असम्बलियों की मुद्दत में हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी कौमी असम्बली 1 साल के लिए बढ़ सकती है। अगर फिर उसका इलेक्शन अगर आगे चला जाएगा तो डेफिनेटली जो सूबे हैं, तो ये एक नई सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो केपी के और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व है, तो यहाँ पर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही करीब हैं नून लीग के, और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस आप सारी देख चुके हैं। तो ये जो हुकूमत है ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं बनाई गई। अगर हम इस चीज़ को मान लें जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है, अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें तो फिर मोहसिन नकवी साहब हों या केपीके के वज़ीर आला हों, उनके ज़िम्मे फिर इंतखाबात करवाना नहीं है, उनके ज़िम्मे तो फिर ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे जवाज़ तलाश करने हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तहरीक इंसाफ आज सड़कों पे आई, लाहौर में एक मुजाहरा हुआ, अच्छा उसमें गैदरिंग थी, बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं था, लेकिन जो एक वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे इतने शॉर्ट नोटिस पर, वो हुआ। अब कल पिंडी में है, फिर फैसलाबाद में एक सिलसिला है। ऐसा लग रहा है कि हम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुकाबला अब सड़कों पर होगा, फैसला कहीं और नहीं। इमरान खान इससे बचने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और ख्याल है कि इससे जो बचने की कोशिश है वो उससे इमरान साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको तक़वियत मिली है, इमरान कमज़ोर हुए होंगे। लेकिन इमरान खान का एक अपना मौक़िफ़ और उनका अपना एक नुक्ता नज़र कि वो कानून और आइन के अंदर रहकर अपनी जो कोशिश है उसको वो लेके आगे जाना चाहते हैं। लेकिन अब
बिल्कुल एक सामने अगर ये सारी सूरत हाल हम इसको दुरुस्त तस्लीम करें तो फिर PTI और पाकिस्तान के लोग एक बंद गली में हैं और उसके एंड पे मुसल्ला हमारे ये PDM के कायदीन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम सबको पीछे धकेल देंगे, इक़्तिदार पर काबिज़ रहेंगे। और आज स्पीकर साहब ने जिस तरह 43 या 44 इस्तीफ़े कबूल करके भेज दिया है और उसमें पहले वो कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। तो राजा आमिर अब्बास, पहले मैं आपसे कानूनी इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इंतखाबात को मुलतवी की आइन में कोई गुंजाइश ऐसी है जिसमें ये जाके इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं, किसी अदालत से कोई फ़ैसला ले सकते हैं? देखिए समी साहब, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो आपने इंट्रो में कहा कि जी सियासी सूरत हाल, इस वक्त मुल्क में एक कोई सियासी जंग नहीं हो रही, ये ज़हन में रखिए। इस वक्त मुल्क में जंग हो रही है, पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है और एक ये वॉर है जिसमें मुख्तलिफ बैटल्स हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की फ़िक्र का एक नज़रिया है, पाकिस्तान को बचाने का एक नज़रिया है, और दूसरी तरफ ये है कि किसी न किसी तरीके से हमने कुर्सी को या अपने फैमिलीज़ को बचाना है। तो इस वॉर में जो बैटल्स होती हैं, आपके इल्म में है कि किसी भी बड़ी वॉर में मुख्तलिफ बैटल्स होती हैं, तो कभी वो एक बैटल कोई जीत रहा है, एक बैटल दूसरा कभी कभार ऊपर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल वॉर जो चल रही है वो वॉर चल रही है कि जी पाकिस्तान को हमने कैसे आगे लेके जाना है। अब इसमें ये जो बात हो रही है कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए, ये बड़ी एक इसमें ये खाली बात नहीं की जा रही, ये एक सोच है। मैं आपको ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये एक बहुत, और इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट हैंड के, बहुत सीरियस सोच है कि जिसमें ये कहा जाएगा कानूनी कोई उनके पास इसका यही वजह बनाने की कोशिश की जाएगी कि एक आपको होगा कि जी पहले आ गया कि जी डिजिटल सेंसस, एक शोशा छोड़ा गया कि जी वो होना है, फिर ये सेंसस होना है, एहसन इकबाल ने भी बात की। तो कानूनी तौर पे ये होगा कि आईन पाकिस्तान में है कि जी जब भी कोई नई सेंसस होती है तो उस सेंसस में के मुताबिक फिर डिलिमिटेशन होती है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, कोई एक दो महीने वाली तो बात इस पे किसने करना है? वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल आराम से ये कह देगा कि जी हम तो आइन के मुताबिक मजबूर हैं, हमें डिलिमिटेशन करनी है, और डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकते तो कोई और महकमा तो नहीं कराएगा। अल्टीमेटली बात अगर अदालत में जाती है तो अदालत ने यही देखना है कि जी अगर वाकई ही सेंसस हो गए हैं और उसमें फिर आपकी कुछ जमातें जो कि सेंसस को डाउट कर रही थी या जिनको एतराज़ात थे पुराने, ये इशू आएंगे। एंड दिस इज़ द मेन जो बात ज़हन में आ रही है ना, कि वो यही है कि अगर इस टेक्नोक्रेट सिस्टम को या इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो ये उसका एक रास्ता होगा कि जी इसमें फिर ना सिर्फ पंजाब या KP की के इलेक्शंस की बात होगी, आप देखेंगे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, वो भी डिले होते हुए नजर आएंगे आपको। और ये रास्ता इज द ओनली वे कि जिस पे काफी सीरियस इस वक्त फोकस है और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स उनको मिल गई हैं कि जी ठीक है, अगर ये होता है तो हम मजबूर हैं कि हम आईने पाकिस्तान वो तो अदालत को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना। वैसे तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। इमरजेंसी तो आगे गए, इसको किसी भी तरीके से ये भी गलत इंप्रेशन है कि वो उसको इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को डिले करे, अनलेस एंड अनटिल 130 की जो है कि जो सिंपल इमरजेंसी है जिसमें हम कहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है या खुदा न खास्ता मुल्क में फाइनेंस को अलग है। राजा साहब, हर चीज का कोई रीजनिंग है ना, एक कहने से तो नहीं हो जाए। वो पॉसिबिलिटी नहीं मुझे नजर आ रही। मुझे जो मेन पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो यही होगा कि जी डिलिमिटेशंस, डिजिटल सेंसस एंड देयर आफ्टर आप ये मेरी बात याद रखिए कि जी इलेक्शंस को डिले करने का एक बहुत सॉलिड इनके पास दैट मेक सेंस। ये मैं आपकी इस बात से एग्री किसी हद तक करता हूँ। अदनान आदिल साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कहते थे कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। रूल्स ये कहते हैं कि जब तक स्पीकर वेरीफाई नहीं कर ले तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उन्होंने इस्तीफ़े रोके रखे इतने महीने, और फिर उसके बाद अब 2-3 दिन के लिए सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, मौजूद भी नहीं है, कोई इस्तीफ़ा भी नया नहीं आया, स्पीकर की किसी से मुलाकात भी नहीं हुई,
और उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। मैं आपको वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू ज़रा सुनवाना चाहता हूँ। अदनान साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, अब वही इस्तीफ़े हैं जो कई महीने नहीं एक्सेप्ट किए गए थे। अब जबकि मेंबरान ने ये कहा, वो स्पीकर साहब के पास भी गए, गेट बंद कर दिए गए, उनके घर भी गए कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, हमारा इस्तीफ़ा नहीं है, तो उन्होंने उनको भेज दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ। क्या आप ये जो सब कुछ किया गया और उसके बाद जैसे ये मुलतवी असम्बलियों को आगे इंतखाबात मुलतवी, ये व्हाट डू यू से? आम लोग जब बात करते हैं ना ऐसी सूरत हाल में, वो कहते हैं शेर जंगल का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, तो ठीक है, वो स्पीकर की मर्जी है। वैसे भी 9 महीने से ज़्यादा हो गए थे, तो इस्तीफे तो अब मंजूर हो जाने चाहिए थे। इतना 9 महीने हो गए थे उन्हें। देखिए, बात यह है कि असूल, कायदा, कानून, आइन, ये तो परफंक्ट्री चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो ये कोई बराए नाम चीज़ें हैं। आपको पता है इस मुल्क में 4 मरतबा आइन को भी पामाल किया गया, कैसी हुकूमतें डिसमिस होती हैं, कैसे आती हैं। ये वो बात है, आटा गूंथते हिलती क्यों है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे टेकअप किया हुआ था, वो जल्दी उस पर कोई डिसीजन ले लेते तो ये सूरत हाल ना होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा उजरत नहीं दिखाई या कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। इसी तरह जो नैब का कानून भी जो है उस पर चैलेंज हुआ है, उस पर भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो पाकिस्तान का ये जो मामला है, यहाँ कोई आइन कानून का तो मामला है नहीं। यहाँ पर तो एक मुक़तदरा है, एक रियासत है और उसकी मशीनरी है। किसी चीज़ को बहुत स्लो कर देते हैं, किसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब 123-24 लोग मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो अब असम्बली की क्या लेजिटिमेसी बाकी रह गई है? मतलब है, आपने पहले खुद ही आपने अभी इतना बड़ा शॉट सुनवाया उनका, तो अपना यू टर्न ले रहे हैं वो। और यू टर्न उन्होंने तोशा खाना पे भी हुकूमत ने लिया। पहले तो वो मीडिया ट्रायल करते रहे खान साहब का कि घड़ी लेकर और भेज दी। फिर उसके बाद जब सबका कहा गया तो अदालत में कहा है तो कॉन्फिडेंशियल है। आज सुना है कि काबीना ने मंजूरी दे दी है कि वो सब जो हैं चीज़ें जाहिर नहीं, वो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। बात ये है कि मैं अदनान आपकी तस्दीक कर दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने आज काबीना के इजलास के बाद ये खबरें फीड की रिपोर्टर्स को कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है और अब तो जनाब ये जो भी तोशा खाना से जिसने भी जो लिया वो तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी। अब अगर वो तफसीलात पब्लिक होती हैं तो उसमें आसिफ जरदारी की गाड़ियाँ निकलेंगी, जनाब नवाज शरीफ साहब की गाड़ियाँ निकलेंगी, वो जो कुछ ये लेके गए हैं वो सब कुछ निकलेगा। तो फिर काबीना के इजलास के बाद ये खबर फीड की गई कि जनाब वो उन्होंने वजारती जो कमेटी है दोबारा उसको भेज दिया है कि आप हमें बताएं पॉलिसी जो है वो इसमें क्या हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो वो जो भी आज किया इन्होंने, वो टोपी ड्रामा था, दैट हैज़ गॉन बैक वेयर इट वाज। तो पूरी सियासत ही टोपी ड्रामा चल रही है पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं कि एक जो सबसे पॉपुलर लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर कातलाना हमला होता है, उसकी किस तरह उसकी FIR दर्ज नहीं होती, फिर GIT बनती है, GIT में किस तरह अरकान जो हैं वो उसको सबोताज करने की, टेम्परिंग करने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये बात कही, GIT के कन्वीनर ने कही। निगरान हुकूमत बनती है तो वो GIT का सरबराही बदल देती है, अरकान ही बदल देती है। दुनिया के किसी प्रॉपर मुल्क में ऐसा होता है जहाँ आइन हो, कानून हो, सिस्टम हो? इंडिया में, यूरोप के किसी मुल्क में आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ऐसा होगा? पाकिस्तान का एक अनोखा निज़ाम है। जिस तरह हमारे निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हुए हैं, वो तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है निगरान वज़ीर आला लाने का, वही उसको बर्बाद कर दिया गया। पहले होता ये था कि, और दुनिया के हर महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है, जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवाती है। पाकिस्तान में होता था कि जो हुकूमत होती थी वो बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को इस्तेमाल करती थी अपनी फेवर में, अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो इसलिए यह आइन में तरमीम रखी गई कि एक निगरान हुकूमत बन जाएगी जो गैर जानिबदार होगी, जिसके ऊपर सब पार्टियों का कम व बेश इत्तफ़ाक़ होगा, ताकि इलेक्शन जो हैं उनकी गैर जानिबदारी, शफाफियत के ऊपर हरफ ना आए। लेकिन जिस तरह एक साहब को, जिनको आसिफ जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं और जिनकी वाज़े जानिबदारी है एक पार्टी के साथ, आपने उनको निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। ये सब कैसे हो गया? बात यह है कि हुकूमत डरी हुई है। जो इमरान खान के मुखालफीन हैं वो 2 बातों से डरे हुए हैं। एक, वो समझते हैं कि माशी हालात इतने ख़राब हो गए, इन 9 साढ़े 9 महीनों में इतनी महंगाई हो गई जो इमरान खान के 3.25 साल में नहीं हुई थी।
माशी हालात बहुत ख़राब हैं। आज भी लाहौर में 1 घंटे बिजली आती है, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं राजा साहब की तरफ आता हूँ। देखिए, अब लग ये रहा है कि हुकूमत ये समझती है, या जो हमारी ताकतवर अशराफिया है, कि स्ट्रीट में कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। वज़ीराबाद में गोलियां लगी इमरान खान साहब को, तो उसमें जो ये हुकूमती लोग हैं ये कह रहे थे कि क्या हुआ, चंद 100 लोग उधर आ गए, चंद हज़ार उधर आ गए, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ, कीमतों में इतना इजाफा हुआ, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ। तो दे बिलीव कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। तो अब जो खान साहब ने भी अपनी कल की गुफ्तगू में कहा कि अब बेसिकली ये लोगों को अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। अगर ये बाहर नहीं आते, लोग सड़कों पर नहीं आते, अगर तो फिर तो ये दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। फिर तो ये पकड़ दकड़ भी होगी। जो अब बताया जा रहा है कि इमरान खान को उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, मीडिया पे बोलने वाले जो लोग हैं उनको भी चुप कराया जाएगा, वर्कर्स को भी उठाया जाएगा, 25 मई वाले जो अफसर थे उन सबको वापस लगाया जा रहा है। तो ये हम तो सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो गए, लेकिन उधर जो अज़ाइम हैं वो तो बड़े मार धाड़ और वैशी जट और मौला जट के डिज़ाइन है उनके। जी, सारा जोर इसी बात पे है कि इमरान खान को कंटेन किया जाए। इस वक्त तमाम कोशिशें सिर्फ एक नुक्ते पे मरकूज हैं, हालांकि होनी ये चाहिए कि माशी बहरान को कैसे हल किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों का महवर व मरकज़ यह है कि इमरान खान को कंटेन किया जाए। मुझे मेरे सोर्सेज बताते हैं कि बड़े लेवल पे जो गुफ्तगू होती है वो कहते हैं हालात ख़राब नहीं हैं, सिर्फ इज़्तराब है, और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से है। अगर वो शख्स ना हो मंजर आम पर तो वो इज़्तराब ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख़्याल में इमरान खान के ऊपर मज़ीद भी उनकी जान को ख़तरा है, मज़ीद कातलाना हमला हो सकता है, परवेज़ इलाही के ऊपर भी कातलाना हमला हो सकता है। जो पाकिस्तान की सियासत है आप माजी में भी देखते रहे हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, वही रीप्ले हम अब देख रहे हैं। तमाम फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम का मिजाज भरपूर एजिटेशन का नहीं है। ये बात हमारे बासर तबकात को मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ कौमी इत्तेहाद जो PNA था उसके पीछे भी कौन सी फोर्सेस थी सबको मालूम है कि उसमें 350 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। ऐसा एजिटेशन ये समझते हैं नहीं होगा, तो ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। इमरान खान को थकाया जाए, उनकी लहर का ज़ोर तोड़ा जाए, चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जाए इंजीनियरिंग के ज़रिए कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो कम से कम रह जाए। उसका एक झलक जो है आपने कराची में देखी कि आखिर वक्त तक इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये तज़ब्ज़ुब रहा। इसी तरह ये अब इन्होंने फीलर्स छोड़े हैं। आपको मालूम है कि बाज़ नुमाया सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो जी बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह तक की बातें कर रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। मैं राजा आमिर अब्बास, मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, ये जो केयर टेकर और अब जो वज़रा जिनको बनाया जा रहा है, जिनके नाम आ रहे हैं, अगर हम उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स देखें, अगर हम बहुत सारे जो दूसरा एविडेंस ऐसा मौजूद है जिसमें ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि उनके बायसेस जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं, तो कोई मेयार तो होगा कोई निगरान का, या बिल्कुल ये मदर पिदर आज़ाद हैं और कोई कानून में कोई क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है। देखिए, ये बड़ा फंडामेंटल एक क्वेश्चन इस वक्त पाकिस्तान में है समी साहब कि जनाब इस मुल्क में हमने देखा कि 2 पार्टीज होती थी, तीसरी पार्टी एक शख्स ने जदोजहद की और उभार के ले आया, और आवाम को ये पसंद था, आवाम चाह रही थी कि जी हमें ऑप्शन दे दी जाए, 1/3 पार्टी की 1/3 हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए। अब जब वो ऑप्शन उभर के सामने आई तो वो जो स्टेटस को के जितने भी लोग थे कि जो कि उस 2 पार्टी सिस्टम को इंजॉय कर रहे थे, जो कि उसमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो कि उसमें तमाम के तमाम हिस्सेदार थे, उन्हें ऐसे लगा कि जनाब अब एक ऐसी पार्टी इमर्ज करके आई है, एक ऐसी क़यादत आ चुकी है कि जो कि उस बंदरबांट को रोकने के लिए सामने खड़ी हुई है और जो कि चल रही है कि नहीं बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ, इसे रोकना है। तो अब असल जो ये तमाम अगर इंतखाब डिले होता है, अगर ये तमाम जो इंटरम सेटअप्स लाए जा रहे हैं, अगर ये जो टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, वाहिद पर्पज़ यही है कि किसी तरीके से
वो जो थर्ड पार्टी इमर्ज करके आ चुकी है, वो जो क़यादत आ चुकी है, उसको रोका जाए। आपकी बात, और जो आप बात कर रहे हैं कि मैं कानून की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कोई मेयार तो होगा ना निगरान का। ये तो आपने तो जो बात कही वो तो एक बिल्कुल एक परसेप्शन की, आप बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कानून कोई डिटरमिन नहीं कर सकता। मतलब मैं हूं, कोई मुझसे पूछे तो डेफिनेटली मेरा एक टिल्ट है। मैं जो इस वक्त जो नज़रिया इमरान खान पेश करते हैं पाकिस्तान के मामलात को हल करने के लिए, मैं उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता हूँ। हामिद मीर साहब नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब आपने कोई केयर टेकर बनाना है तो वो लोग आएंगे ना जो बिल्कुल इस मामले में अनबाइस हो। कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यही थीम है, यही मंशा है आईने पाकिस्तान की, केयर टेकर्स लाने की, कि जनाब इसमें ऐसी हुकूमत आए कि जिसका कोई टिल्ट ना हो, कोई बायस्ड लोग ना हो, और जो कि अवाम में आपके इल्म में होगा कि अक्सर पहले प्राइम मिनिस्टर आए थे, एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड खोसा साहब, फिर नासरुल मुल्क साहब आ गए, कि जनाब जिस पे पूरी कौम को पता था कि इनका कोई इस किस्म का बायसनेस या टिल्ट नहीं है। लेकिन अब ये है कि जनाब उसको आप चैलेंज कहाँ करेंगे? उसको आप चैलेंज करेंगे जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब का, अगर वो खुद इस किस्म के उन बायस्ड हैं, अगर वो पार्टीजन हैं, तो फिर उनकी काबीना भी यकीनन उन्हीं के लोगों की होगी, उसी स्क्रिप्ट के तहत उनकी काबीना भी आ जाएगी। लेकिन आप लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में, मैं नहीं समझता कि अदालत इन चीजों में पड़ेगी और कोई किसी नहीं, मैं आप नहीं समझते, लेकिन कानून कुछ है कि नहीं ऐसा? सवाल ये है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिस बंदे ने प्ली बार्गेन की है या कोई वो नहीं बन सकता किसी भी पब्लिक ऑफिस पे, तो आप किसी को कैसे बना सकते हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात हैं अपने, उसकी वायलेशन है ना। लेकिन चलें भाई, हम सवाल करते हैं आपसे, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला की तकर्री को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया परवेज़ इलाही साहब ने और इमरान खान साहब ने। ताज़ा तरीन खबर यही है और इस हवाले से कल अदालत से रुजू किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लाहौर हाई कोर्ट। राजा मेरे पास अब ये वही बात है जो हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई क्राइटेरिया भी इसका बनाया हुआ है, और मुझे ब्रेक में ही पता चला कि वो बेसिकली वो जो हारिस स्टील का केस है वो आप ही उसको डील भी कर रहे थे। तो ज़रा इस नुक्ते पर ज़रा दें, वजाहत करें कि अब जो मौक़िफ़ होगा पीटीआई का और चौधरी परवेज़ इलाही का, वो किस नुक्ते पर वो होंगे? देखिए, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने एक की थी, ये केस चल रहा था बैंक ऑफ पंजाब वर्सेस हारिस स्टील मिल, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लोगों से पे ये एलिगेशंस थे कि जो हारिस स्टील मिल के मालिक हैं वो कहते हैं इन्होंने हमसे पैसे लिए कि जी आपका काम होगा, आप बेफिक्र हैं, एक तरह की किक बैग्स और ये वो। तो जब नैब उसकी इंक्वायरी कर रहा था तो ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, मैं उसको कंडक्ट कर रहा था, प्रोसिक्यूट कर रहा था इन लोगों को, ये चाहे मोहसिन नकवी साहब या जो भी उसमें मुल्ज़मान थे, ठीक है। तो उसके दौरान जो अभी डॉक्यूमेंट सर्विस करके आया है, तो एक वॉलंटरी रिटर्न, अब नैब में दो प्रोविजंस हैं, एक वॉलंटरी रिटर्न है और एक प्ली बार्गेन है। जो शख्स इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ये आके कह देता है कि जी मैं तैयार हूँ, मुझ पे जो एलिगेशंस हैं ये पैसे ले लीजिए और मुझ पे कोई केस ना कराए, मेरी तफ्तीश ना करें, पैसे आप पकड़ें और जाएं और मुझे छोड़ दें। और जो प्ली बार्गेन करता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो लॉ में ये लिखा है कि ऑल्दो उसको सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो कॉन्विक्ट तस्वर होगा, 10 साल के लिए नाअहल हो जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। तो इस चीज़ से बचने के लिए वीआर का कॉन्सेप्ट था। लेकिन हो क्या रहा था कि ये रहा था कि ये 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि सिंध में खासकर जितने भी सरकारी अफसर पकड़े जाते थे, हाँ जी आप पे 10 करोड़ का या 15 करोड़ का इल्ज़ाम है, वो कहते थे जी ये पकड़े 15 करोड़ मुझे जाने दें। वो 15 करोड़ दे के वापस आके उसी पोस्ट पे लगते थे और वो 15 के 30 बना लेते थे। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब ये जो वॉलंटरी रिटर्न है या जो वीआर करते हैं,
इसका मतलब है कि एक शख्स एक्यूज्ड है, उसको बुलाया गया है, उसको कहा गया है आप पे ये इल्ज़ाम है, और वो उस इल्ज़ाम को दुरुस्त समझते हुए कहता है कि जी ये मेरे पे करप्शन का इल्ज़ाम था, ये करप्शन का अमाउंट था, ये आप करप्शन का जो इल्ज़ाम है उसके पैसे आप ले लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंस वो पैसे दे देता है, इसका मतलब है कि उसने वो एडमिट कर लिया अपना जो ऑफेंस था, और जब एडमिट कर लिया तो फिर ऐसे शख्स को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का कोई जवाज नहीं बनता। और उन्होंने वो रोक दी तमाम वो पोस्टिंग्स और लिस्टें मंगवा ली कि जी बताइए। और जब पता चला कि जी यहाँ तो आदि जो ब्यूरोक्रेसी सीनियर या दूसरे बैठे हुए हैं वो यही चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं, तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये वीआर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर स्टे तो फिर अगर अब ये जो उसी एनोलॉजी पे अगर ये जाते हैं अदालत में, तो अदालत में जाके ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जी और वजीर आला कौन सा जिसने आके इलेक्शंस कराने हैं, सिस्टम को सही करना है, तो उस पर अगर ये एलिगेशंस हैं तो ये अदालतों में एक अच्छा केस और मजबूत केस बन सकता है। लेकिन हमने अदालतों में इससे बड़े सीरियस नवीयत के केसेस देखे, और अगर वो केसेस देखिए इंटरिम पीरियड होता है 90 डेज का, अगर 90 दिन तक नोटिसेज और इन चक्रों में ही चलता रहा, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर कहाँ का ये। अच्छा, अदनान से ये पूछते हैं। अदनान, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खातिर ख्वाह हमारे अदालती सिस्टम में कोई नताइज नजर आएंगे, और अदालतें कहेंगे कि जी ये पार्लियामान का काम है, आप लोग जाइए और उधर ही काम सारा करें। काम वो जब चाहें अदालत इंटरवीन कर सकती है कानूनी तौर पर। अच्छा अदनान आदिल साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ भी अलीना, लेकिन मैं अदनान साहब से पहले ये कमेंट ले लूं। अब राजा साहब का ये ख्याल है कि ये अदालतों से हो सकता है जो एक प्रोसीजरल जिसमें डिले होता है, टाइम होता है, नोटिस होंगे, फिर आर्गूमेंट होंगे, तो ये मामला जो है शायद ऐसा रिलीफ ना मिल सके। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सड़कों पर भी एहतजाज भरपूर हो रहा हो तो फिर अदालतें शायद ये जो कानूनी नुक्ता है इसको देखें, सुने, क्या कहते हैं आप? जी, अवाम का मूड असरअंदाज तो होता है, लेकिन ये कि आपको मालूम है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मोहसिन नकवी नहीं होंगे तो उन जैसा कोई और आ जाएगा। जब हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल एटीट्यूड ये है, तहिया किया हुआ है कि एक आदमी को आपने कंटेन करना है, महदूद करना है, उसके मैंडेट को आपने तस्लीम नहीं करना है। मकसद क्या है? कई 3-4 बातें हैं। एक तो कि इमरान खान पर कातलाना हमले का केस है, उसको ठीक ऐसे तरीके से मैनेज करना है जो लोगों की मंशा है, जो कि हुकूमत में है। आपने देखा कि उसका कन्वीनर बदल दिया गया, उसकी GIT बदल दी गई, और जिस आदमी ने चालान जमा करा दिया था उसका फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया। भावलपुर। दूसरा टास्क ये है कि आपको डिमोरलाइज करना है आपके सपोर्टर्स को। आप ये देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो की जब दूसरी मरतबा 96 में हुकूमत गिराई गई थी, तो उनका जो फैसला था उनकी हुकूमत को गिराने को जायज़ करार देने का, वो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले आया था, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये था कि इसको अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। तो टर्न आउट बहुत कम रहा और नवाज शरीफ 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत उस वक्त 97 में ले गए थे। तो अब भी ये मैसेज दिया जा रहा है, मैसेजिंग है बाकायदा निगरान हुकूमत के ज़रिए कि भाई ये नापसंदीदा आदमी है, तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हवा देखकर चलते हैं, वो इससे दूर रहें, दूसरी तरफ जाएं। तो इनका ख्याल ये है कि इन तरीक़ों से इमरान खान की लहर को तोड़ा जा सकता है, उनके सपोर्टर्स को डीमोरलाइज़ किया जा सकता है, और चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो होता है उसमें चंद हज़ार वोटों से लोग जीतते हारते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका झुकाव किसी एक तरफ हो और इलाके के नोटेबल्स के ऊपर वो असरअंदाज होती हो, तो 5-10 हज़ार वोट मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो ये सारा एक स्कीम है जिसके तहत ये करें। अच्छा अदनान, मैं क्योंकि आज लाहौर में था पहला मुजाहरा, और खावर हमारे जो ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर के प्रोटेस्ट में जो PTI के लोग थे उनका जज्बा कैसा था, क्या असाबी तौर पर वो थोड़े मायूस थे, या जो इस आज जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी उसको देखकर क्या लगता है कि आगे जाकर अगर कोई प्रोटेस्ट करने का भरपूर तहरीक इंसाफ की क़यादत सोचती है तो उसका रिस्पांस क्या होगा? खावर, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल समी साहब, मैं अच्छा खावर, मुझे बताइए क्या माहौल था आज जो प्रोटेस्ट था लाहौर में, उसमें वर्कर्स थे, अवाम थे, मूड क्या था,
जो लोग थे वो क्या इतने ही एंटिसिपेट हो रहे थे? क्या आपकी तासुरात? सर, रवायती जज्बा आपको पता है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो खासे पुरजोश होते हैं जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल दी जाती है, और यही उनका एक खासा है कि सोचने वाले सोचते हैं कि शायद इतने मुजाहरे, इतने एहतजाज की बार बार कॉल से मुजाहरीन थक जाएंगे, मगर ये हर मरतबा जो है वो पुरजोश और ताज़ा दम दिखाई देते हैं। और आज यही मनाजर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर देखे, और इसमें हर तबका फिक्र के अफराद मौजूद थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे, वकला थे, सिविल सोसाइटी थी। ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि इसमें ऐसे अफराद भी मौजूद थे, डॉक्टर्स थे, वकला थे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग थे, सिविल सोसाइटीज के लोग थे, जिनका एक ही मुतालबा था कि जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। जो एक तरीकाकार है जमहूरियत का, जो एक हुस्न है, उसमें कंसेंसस जरूरी होता है, और अगर कंसेंसस नहीं भी हो पा रहा है किसी सतह पे, तो कम से कम कोई ऐसा शख्स या ऐसे ओहदेदारान को लाया जाए जो कि गैर जानिबदार हों, जिस पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, उन पे कोई केसेस ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो करप्शन के खिलाफ है, एहतसाब ही उनका बयानिया है। तो इस बयानिए को तो लेके लोग उनके बढ़ चढ़ के आगे निकलते हैं, और यही मनाजिर हमने आज। अच्छा, ये बताइए खबर आपकी वर्कर से बात हुई होगी, बच्चों से, नौजवानों से जो वहां पर थे, अगर कोई एक बड़ा प्रोटेस्ट, बाकायदा कैंपेन अगर चलाना पड़ी इन केस ये इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात की गई, तो आपको लगता है कि पीटीआई के लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, वर्कर्स उनके? बिल्कुल समी साहब, हमारी यहाँ पर आए हुए लोगों से, शौका से बात हुई, जो यहाँ के इनके रहनुमा थे, उनसे गुफ्तगू हुई, तो उनका ये कहना था कि अभी तो ये ट्रेलर्स चलाए जा रहे हैं ना एहतजाज के, कि हम अपनी जगह पे जमहूरी तरीके से अपनी आवाज, अपना बयान, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम जो है वो बताना चाह रहे हैं कि अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं। अभी इनका ये कहना था कि हम मुख्तलिफ शहरों में ये मुजाहरे कर रहे हैं, और जिस दिन कॉल आएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो मुल्क भर में हम लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगे। और यही उनका कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमें सिखाया है कि किसी तौर भी आप अपने हकूक से पीछे नहीं हटें, और जो जमहूरियत है वो जमहूर की आवाज होती है, वो अवाम की आवाज होती है, और अवाम इस वक्त जो है आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लिहाजा किसी तौर इंतखाबात से पीछे नहीं हटा जाएगा और ऐसे फैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खाबर आपका। जो खबरें हैं, पीटीआई बिल्कुल तैयार है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हुकूमत की तरफ से ये कोशिशें रहीं कि हम इंतखाबात को मुलतवी कराएं, तो पीटीआई बड़ी मजबूती के साथ इस पर प्रोटेस्ट करने का इरादा रखती है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो इसी मौजू पर गुफ्तगू रखेंगे जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त क्या सियासत चल रही है, इसी पर बात कर रहे हैं। और ये जो हुकूमत के अज़ाइम हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो मीडिया है उसको भी चुप कराया है। जो ऐसी आवाज़ें जो उन पर तनकीद कर रही हैं या आइन और कानून याद दिला रही हैं, उनको बंद कराया जाए। तो उस लिहाज से भी हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। पैमरा एक्ट में इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं और ऐसी चीज़ें ले आए हैं जिसके ज़रिए ये चैनल्स को, उनके लाइसेंस को बंद करने का भी ऐसा लग रहा है कि इनके अज़ाइम हैं। इसके अलावा कुछ मुकदमात, इसमें ARY पर मुकदमात हैं, अहमद यूसुफ साहब और दूसरे बहुत सारे लोग। तो इस हवाले से PFUJ ने अभी एक प्लान दिया है और ये कहा है कि 26 जनवरी को पाकिस्तान के तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, सहाफ़ी वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे। फिर 30 जनवरी को एक पार्लियामेंट की तरफ जाएगी रैली, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से निकाली जाएगी और वहाँ पर धरना दिया जाएगा। और जब तक ये मुकदमात वापस नहीं होंगे उस वक्त तक, और ये पैमरा एक्ट में जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगी तो सहाफ़ी वहाँ पर बैठेंगे। तो एक बाकायदा एक मामला जो है वो चल निकला। और ये जो अहमद यूसुफ पर मुकदमा है और जो ARY के दूसरे लोग और फिर और बहुत सारे सहाफ़ी जो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। तो ऐसा लग रहा है कि वही जो सोच है वो आगे चल रही है अभी। लेकिन जो सहाफ़ियों की तरफ से जो ऐलानात हैं, जो उनके फ़ैसले हैं, ये वो जो इस तरह के ज़ाब्ते हैं जिन्हें हम जुल्म के ज़ाब्ते कहते हैं,
उसको मानने से इनकारी हैं। अदनान आदिल, ये भी एक दूसरा रुख है इसका। और मैं आपकी तरफ आने से पहले अलीना, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर ये जो सहाफ़ियों का जो मामला है, जो ये आवाज़ें बंद करने की बात की जा रही है, उस पर तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो तो एक पूरी कैंपेन की सूरत में एक प्लान सामने आ गया। सर, इस कैंपेन तो सामने आ गई है, प्लान भी सामने आ गया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जो करना है उसे बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आधा मीडिया कुछ और बोल रहा होता है और आधा मीडिया कुछ और बोल रहा होता है। क्यों अगर सारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एक पेज पर नहीं आएंगी तो जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो किसी के साथ भी हो सकता है। इससे पहले आप बात कर रहे थे एहतजाज के हवाले से समी साहब, मेरे ख्याल में PTI के लिए अगर वो कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है, मेरा नहीं ख्याल के लिए उनके लिए इतना आसान होगा। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जब 25 मई को ये लोग आए थे तो इनकी KPK में गवर्नमेंट थी और पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी। पंजाब का इनके साथ होना, उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट पंजाब में नहीं थी तो इनको काफ़ी इश्यूज हुए थे। फिर बाद में पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आई और उन्होंने बड़े बड़े जलसे जुलूस देखे। अब तो सारे देखें केयर टेकर होंगे, उनकी अपनी सारी इंतजामिया होगी, तबादले तबूदले होंगे। अगर खान साहब को ऐसा बड़ा प्लान एग्जीक्यूट भी करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल का उसका सक्सेस रेट कुछ ज्यादा हाई होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। आपका ये ख्याल है। अदनान, व्हाट डू यू से? देखें जी, मीडिया जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एंटी इमरान है, बिल्कुल। इसमें तो और ख़ास तौर से जो हमारे प्रो अमेरिका जो लॉबी है, इंडो US लॉबी है हमारे मुल्क में, वो तो बहुत ही सख्त खिलाफ है इमरान के, ख़ास तौर से जो अपने आप को सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं। और फिर बहुत सा मीडिया नज़रियाती भी मुखालिफ है और बहुत सा मीडिया आपको पता है कंप्रोमाइज़ भी है, उनके मुफादात भी हैं। और इमरान खान की ये मीडिया मैनेजमेंट माजी में कोई इतनी अच्छी नहीं रही, उन्होंने एकदम उनके इश्तिहारात कम किए और सहूलियात कम की। अगर थोड़ा सा वो इतदाल पसंदी का मुजाहरा करते तो शायद मीडिया इस हद तक उनके ख़िलाफ़ ना होता। तो मीडिया की गालिब मेन स्ट्रीम मीडिया जो गालिब हिस्सा है वो तो उनके ख़िलाफ़ है और रहेगा, नज़र आता है। थोड़ा सा मीडिया है, एक छोटा हिस्सा जैसे बोल है, ARY है, ये अपना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो सोशल मीडिया है। लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया जो है वो कोई डिसाइसिव किरदार उस तरह से नहीं कर सकता, पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर सकता है, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। आपने कराची में देखा कि सोशल मीडिया में तो इमरान खान और PTI बहुत आगे हैं, लेकिन ग्राउंड पर PTI जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है। वहाँ के लीडरशिप में भी इख्तिलाफात थे, तो आपने देखा कि 20% लोग भी वोट डालने व मुश्किल निकले। अगर PTI वहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड पर मुतहर्रिक होती तो 40-50% तो वोट पड़ता और इनको ज़्यादा सीटें मिलती। इमरान खान के लिए ये एक सबक है, अगर वो चाहते हैं कि अब अवामी हकूक़ की जिद्दोजहद को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं सोशल मीडिया पे। करना चाहिए, अहम है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ग्राउंड पे डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, जो कॉर्नर मीटिंग्स, अवाम जो महल्ला कमेटियाँ, यूनिट लेवल पे जो उनके कारकुन हैं, उनकी एक्टिविटी जब तक नहीं होगी वो कोई बड़ा अहम। देखिए, अब जो इलेक्शन होंगे, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें भरपूर कोशिश की गई थी कि PTI को हराया जाए, लेकिन चूँकि उनका वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा था, उनकी कैंपेन इतनी अच्छी थी कि वो इरादे नाकाम हो गए और ज़्यादातर सीटें PTI जीत गई। इसी तरह अब भी कोशिश की जाएगी कि डिमोरलाइज़ किया जाए और एक हवा बांधी जाए कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आएंगे, ताकि उनका वोटर घर बैठ जाए। अगर उनके पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो ग्राउंड पे मुतहर्रिक होते हैं, ग्रास रूट्स पे मुतहर्रिक होते हैं, महल्ला स्ट्रीट लेवल पे मुतहर्रिक होते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा कराते हैं। आप देखिए ना, 3.5 लाख नौजवान 18 साल की उम्र को हर महीने पहुंच जाते हैं, 40 लाख नौजवान एक साल में इजाफा होता है 18 साल की उम्र के। तो ये इनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। अगर वो इसको गैल्वनाइज कर लेते हैं और टर्नआउट 60% इलेक्शन में रहता है, फिर उनको नहीं हरा सकेंगे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं हरा सकेंगे। कोई बड़ा एजिटेशन जिसमें मार धाड़ हो, गिरफ्तारियां हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि निचली लेवल पे उनकी जो पार्टी है वो मुनज़्ज़म हो और गैल्वनाइज करे, उसको मोबिलाइज करें और वो डीमोरलाइज ना हो, बददिल ना हो। राजा साहब, व्हाट डू यू से? देखिए, ये बातें इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ हम भी एक पॉलिटिकल स्टूडेंट लाइफ से उस प्रोसेस में रहे हैं। पॉलिटिकल एजिटेशंस फिर 3-4 लोग बैठ के नहीं चलाते हैं। पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए आपको एक पार्टी स्ट्रक्चर हर शहर में, हर टाउन में चाहिए होता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट की हैं, चाहे वो लेबर की हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, जब तक ये सब किसान पार्टिसिपेट नहीं करेंगे
तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो फैसले हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो फैसले जो उनसे हैं वो क्या आवाम की उसमें पार्टिसिपेशन है, जो इमरान खान साहब पार्टी लेवल पे फैसला करते हैं, या आवाम को पता है कि जी क्या है। और उसके बाद जो आवाम को अगर लाना है तो जो लीडरशिप है सेकंड टियर की, हमें वो 2-4 बंदों के अलावा जो मीडिया पे आते हैं कहीं पे एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। आप प्रेस टॉक कर लें, ये ऐसे पॉलिटिक्स नहीं है। कितनी बार्स में कितने इनके नुमाइंदे एक्टिव हैं। लेकिन राजा साहब अभी हमने देखा है कि महंगाई के मसले पर जुलूस भी निकले हैं और मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और छोटी छोटी जगहों पर भी निकले हैं। लॉयर्स भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। जितना अभी आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि शायद आप समझ रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है, ग्राउंड पर भी है। और बहरहाल क्या होता है कल, ये तो आने वाला आएगा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।